अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने वालों को, मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री का जो हाल है, इससे आप मुतमईन हैं? यही उम्मीद थी आपको? उस तरह से तो नहीं है जिस तरह से हमने जब स्टार्ट लिया था तो सोचा था कि ये इस रुख को जाएगी, उस रुख पे तो नहीं गई है। एक एक नए रुख पर ये चली गई है, नए रास्ते पे चली गई है। तो अगर ये कहा जाए कि यही उम्मीद थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री किस अंदाज से चलेगी? खबरों की दर्जाबंदी और अहमियत का तयन कौन करता है और क्या वो अपना काम सही अंदाज में कर रहा है? देखिए, ये कहना कि कोई अपना काम सही तौर पर नहीं कर रहा है, ये तो बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री में और न्यूज़ इंडस्ट्री में जो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत संजीदगी से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं। लेकिन अब मसला कुछ और है। न्यूज़ की दर्जाबंदी पहले जो है वो न्यूज़ की अहमियत को लेकर की जाती थी, उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर की जाती थी। लेकिन आजकल न्यूज़ की दर्जाबंदी की जाती है आवाम के इंटरेस्ट को लेकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आवाम उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती हैं जो अहम नहीं होती हैं। यकीनन उनकी लाइफ पर कोई ना कोई असर डाल रहे होते हैं, तभी वो उनके लिए एक अहम स्टोरी बन जाती है। लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ हमारी रनडाउन में अब वो टॉप पर आती हुई हमें दिखाई देती हैं जिन्हें हम पहले बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कभी रनडाउन में ये शामिल होंगी। छोटी सी मिसाल मैं आपको इसकी दे देती हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं एक चैनल में थी कराची में, बहुत बड़ा चैनल, बहुत अच्छा चैनल जिससे मैं वाबस्ता थी। वहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है एंड दैट वाज कि एक गाय जो है वो नदी में गिर गई है और उसको उस नदी से निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी जो है कराची की वो बुलाई गई है। सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और शायद कर भी लें आजकल के हालात को देखते हुए कि उस खबर पर मुझे 1 घंटा 45 मिनट बोलना पड़ा, सिर्फ उस गाय को जब बाहर निकाला जा रहा था उस स्टोरी को लेकर। और उस दौरान कोई इश्तिहार नहीं चल सकता था, कोई ब्रेक हमें नहीं लेना थी। मुसलसल हमारे साथ रिपोर्टर लाइन पे थे, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स, और कुछ रिपोर्टर्स हमारे वहाँ पहुँचने की कोशिश भी कर रहे थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने लाइव जाकर वहाँ पर रिपोर्टिंग की, लेकिन उससे पहले हमने एक खबर चलाना शुरू कर दी कि गाय गिर गई है, इत्तलात आ रही हैं, रिपोर्टर हमारे पहुँच रहे हैं, हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये अब चीज़ें देखकर दर्जाबंदी हो रही है जो कहीं ना कहीं मायूस भी करती है हमें। तासुर यह है कि सीनियर सहाफ़ी 2 धड़ों में बट गए हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत और दूसरा धड़ा उनके जुल्म गिनवा रहा है। क्या ये तजाद खालिस है या असल मामलात से नज़र चुराने के लिए नूरा कुश्ती हो रही है? देखिए, वाकई बिल्कुल आपके सवाल में ही इसका जवाब है कि जब इस तरह की नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है तो जो असल मसाइल हैं उनसे नज़र हट जाती है, उनसे तवज्जो हट जाती है और इसमें नुकसान किसका होता है? मेरा आपका होता है, हम आवाम का होता है। अच्छा, अब ये 2 धड़े बने हैं ना, ये भी अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मुझे लगता है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग्स के लिए बने हैं। देखिए, जब एक ही चीज़ पर 2 तरह की राय सामने आएगी तो लोग दोनों तरह की राय को सुनेंगे। कुछ लोग उसकी हिमायत करेंगे जिसे वो लाइक करते हैं और उसको डिसलाइक करेंगे जिसे वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये लाइक्स और डिसलाइक्स की जो जंग है, इसी में आगे आने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग्स लेने के लिए बहुत सारी जगहों पर आवाम के जज्बात से हटकर भी बात की जाती है। और देखिए, वो क्या कहते हैं कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसी चीज़ को लेकर जब वो देखते हैं कि आवाम तो इसकी फेवर में है तो उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, या जहां उन्हें लगता है कि आवाम इसके अगेंस्ट होंगे उसकी फेवर में बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर ये स्टोरी जो है ये टॉप ट्रेंड करे, उनके वीलॉग जो हैं वो टॉप ट्रेंड पे हों, और ये सारा तवज्जो के लिए किया जाता है। लेकिन वाक़तन आप वाली बात कि असल जो मुद्दा है उससे तवज्जो हट जाती है। अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल कमाल ईमानदारी से फ़राइज़ अंजाम दिया। इस इंडस्ट्री ने जो कुछ दिया, इससे क्या आप मुतमईन हैं? देखिए, बचपन से सुनते आए हैं इंसान किसी भी हाल में मुतमईन नहीं होता, किसी भी हाल में खुश नहीं होता। बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत सारे पछतावे हैं इस मीडिया इंडस्ट्री को लेकर जो मैं सोच रही होती हूँ, जिन पे ये कहना कि नहीं जी कोई पछतावा नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल भी ये दुरुस्त नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें जिन पर बहुत पछतावा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए थी नहीं की, बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए थे किए। शायद न तजुर्बाकारी में तजुर्बा कम था, बहुत छोटी एज में इंडस्ट्री में आ गई थी, उस वजह से भी बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी कोताहियाँ हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें फिर बहुत सारे लोग मेरे अलावा भी ज़िम्मेदार हैं, वो लोग भी जिन पर बहुत एतमाद किया, बहुत ट्रस्ट किया, उनके मशवरों पे अमल किया और बहुत नुकसान उठाया।
कुछ लोगों का शिकवा है कि अब तो शक्ल देखकर ही एंकर भर्ती किए जाते हैं। क्या ऐसा ही होता है और क्या ये सब मुनासिब है? ये कहना कि अब शक्ल देखकर एंकर्स हायर किए जाते हैं, तब भी शक्ल देखकर ही एंकर्स हायर किए जाते थे, लेकिन हाँ, शक्ल के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी। आप बोलते कैसा हैं, आपको कितना आगाही है, मामलात जो भी न्यूज़ से रिलेटेड हैं, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और दूसरा ये कि आप में सीखने की कितनी सलाहियत और चाह है। अब ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। हमें ये सिखाया गया हमारे उस्तादों की जानिब से, असातिज़ा की तरफ से, कि आप का जो व्यूअर है उसके हाथ में कंट्रोलर है, वो जब चाहे चैनल स्विच कर सकता है, ये उसका इख्तियार है, लेकिन उसको चैनल पे रोकना वो आपके इख्तियार में। अब आप कैसे रोकेंगे? आप अपनी पहली चीज़ है आपकी अपीयरेंस, आप दिख कैसा रहे हैं। कोई चैनल स्विच कर रहा है, आपको देखेगा तो वो रुकेगा 1 सेकंड को, कुछ लहज़ों को, लेकिन फिर उसको रोके रखना ये आपका काम है। जब आपका मुंह खुलता है, बहुत सारे लोगों को आपकी कही गई बात पसंद नहीं आती, समझ नहीं आती, तो वो स्विच कर जाते हैं। अच्छी शक्ल बहुत अच्छी बात है, खुदा की देन है, अगर है आपके पास तो बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए, आपके आगे बढ़ने में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद देती है, क्योंकि कौन है जो अच्छी चीज़, अच्छी शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन उसके साथ अच्छी नॉलेज होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप न्यूज़ डिलीवर तो कर रहे होंगे, लेकिन जो सुनने वाला है वो उकता आ जाएगा शायद। सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया को निकल रहा है, क्या ये हकीकत है या नज़र का धोखा? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी हकीकत है जिसे समझने में हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। अब देखिए ना, जिसके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है वो उसका अपना ज़ाती चैनल है। आज से कुछ साल पहले हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब देखिए हमारे बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े नाम हमारी मीडिया इंडस्ट्री के, न्यूज़ इंडस्ट्री के, वो तमाम लोग अपने ज़ाती यूट्यूब चैनल्स पर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? इसकी थोड़ी सी मिसाल अगर मैं आपको समझा पाऊँ, जहाँ तक मुझे लगता है वो ये कि अगर 10 लोग एक रूम में बैठे हैं और वहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है, तो आप यकीन कीजिए कि उनमें से 8 या मे बी 9 लोग भी अपने मोबाइल में बिज़ी होंगे। बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है हमारा मोबाइल फ़ोन जो है, हमारे न्यूज़ को जानने का, करंट अफेयर्स को जानने का। तो इस बात से सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता है कि हाँ, इस चीज़ ने हमारी जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, ख़ासतौर पर जो हमारी टीवी चैनल्स की रेटिंग्स है, उनको मुतासर किया है। एक लड़की के लिए पाकिस्तान में कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना कितना आसान है? क्या इसे साजगार माहौल मिलता है या हर कदम जंग है? अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको गाइड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है, आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ से सीखना है, क्या सीखना है, और फिर किस तरह से आपको आगे आना है। किसी भी चैनल में अप्रोच करना अब उस तरह से मुश्किल नहीं रहा है जिस तरह से हमारे दौर में था। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी जंग होती है बहुत सारे लोगों के लिए इस मीडियम में आना, न्यूज़ इंडस्ट्री में आना, और मेरी जंग तो मेरे घर से ही शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। टीवी पे आना है ये सुन के ही एक बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था, और फिर उस मसले से निमटना, और आज तक तमाम मसाइल से मैं तो खुद निमटती ही चली आ रही हूँ। हर कदम पर आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन आखिर में बात यही है कि डिपेंड सारा इस पे करता है कि आप किस तरह से उन मसाइल को डील करते हैं। कुछ आपको अपनी समझ से भी काम लेना चाहिए, दूसरों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। करना तो चाहिए कुछ लोगों पे, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सब पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंटरव्यू भी पसंद आया होगा। अपना फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए। देखते रहिए मेरे लोग।